शेख हसीना को बांग्लादेश की विशेष ट्रिब्यूनल ने मानवता विरोधी अपराधों के तहत मृत्युदंड सुनाया है। भारत ने इस फैसले को नोट किया है और कहा है कि वह बांग्लादेश के लोगों के हित में सभी पक्षों से रचनात्मक संबंध बनाए रखेगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में अब तक 52 हाईवे परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं, जिनकी कुल लंबाई 2188 किलोमीटर और अनुमानित लागत 1.15 लाख रुपए करोड़ है। यह भारत की सड़क अवसंरचना को तेजी से बढ़ावा देने की योजना का हिस्सा है। भारत के स्टॉक बाजार में आज शुरुआत में गिरावट की संभावना जताई गई है, क्योंकि वैश्विक बाजारों में कमजोरी और एशियाई शेयरों में व्यापक सुधार देखा गया है। आज के व्यापार सत्र के लिए विशेषज्ञों ने कुछ प्रमुख स्टॉक्स को खरीदे या बेचें के रूप में नामित किया है। मुख्य रूप से तकनीकी और खुदरा क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चित बनी हुई है। आज के लिए ट्रेडिंग संकेतों में यह भी उल्लेख है कि वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के कारण भारतीय बेंचमार्क इंडेक्सेस में दबाव बना हुआ है। एक दुखद हादसे में सऊदी अरब के मदीना के पास बस और टैंकर की भीषण टक्कर में लगभग 42 भारतीय उमरा यात्रियों की मौत हो गई है। इस हादसे पर भारत के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपनी लोकप्रिय मॉडल ग्रैंड विटारा के लगभग 39,500 यूनिट्स को किसी तकनीकी समस्या के चलते वापस बुलाने का फैसला किया है। स्कूल असेंबली के लिए आज के मुख्य समाचारों में यह भी शामिल है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली NCR क्षेत्र में 400-800 के बीच पहुंच चुका है, जो प्रतिदिन 18 से 20 सिगरेट बराबर जहरीली हवा के जोखिम के बराबर माना गया है। आने वाले 20 नवंबर से अर्थ समिट 2025-26 हैदराबाद में शुरू हो रही है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय ग्रामीण नवाचार के लिए वैश्विक परिवर्तन है, जिसमें नीति निर्माता, उद्योग और स्टार्टअप्स शामिल होंगे। एक मनोरंजन समाचार के अनुसार फिल्म मस्ती 4 रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय मुख्य भूमिका में की OTT रिलीज की घोषणा हो गई है। इस फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज के बाद जनवरी 2026 में OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने की